वेलकम टू डायनोड एजुकेशन सिस्टम्स। आज हम लोग बीएमएस ट्रेनिंग के अंतर्गत यूजर मास्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एक यूजर हम लोग बनाते हैं। यूजर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। यूजर को प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कौन सा यूजर एक्सेस कर पाएगा, कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर पाएगा, उसके बारे में पूरी तरह बताया जाएगा अभी आपको। सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामर से लॉगिन कर लेना है। प्रोग्रामर से लॉगिन करने के बाद पीएमएस में आपको जो यूजर बनाना है उसके लिए आपको सबसे पहले यूटिलिटी मेन्यू में आना है। यूटिलिटी मेन्यू में आएंगे आप, उसके बाद आपको यूजर अकाउंट्स करके एक सब मेन्यू मिलेगा, उसमें आपको आना है। और उसके बाद जैसे ही यूजर अकाउंट्स पर आएंगे आपको एक क्रिएट न्यू करके ऑप्शन आना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो खुलेगा यूजर मास्टर्स का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूजर नंबर जो ऑटो नंबर है अपने आप आता है, वो सीरियल नंबर है। उसका यूजर आईडी डालना है। ऑटो कंप्लीट रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन देना है तो यहाँ पर चेक ट्रू कर देना है। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, उसके बाद रिपीट पासवर्ड है। उसके बाद यूजर का कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करना है। यूजर नेम इन अकाउंट्स, अगर इस यूजर को आपको अकाउंट से अटैच करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ प्रिविलेजेस दिया गया है, सेटिंग्स में दिया गया है जिसको आप देख पाएंगे। अलाउ मॉडिफाइड डिलीट इनवॉइस फॉर लास्ट डेज, यहाँ पर आपको डेज इंटर करना है कि यह यूजर को लास्ट कितना डेज तक का इनवॉइस को मॉडिफाई या डिलीट कर पाएगा। उसके नीचे देखेंगे अलाउ टू व्यू ओनली दोज इनवॉइसेस व्हिच आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई। इसका मतलब यह हुआ कि उस इनवॉइस को व्यू करने के लिए है का परमिशन देना है जो कि अलाउड मॉडिफाई के लिए और फिर या फिर डिलीट के लिए अलाउड नहीं है वो। उसके नीचे आइडल लॉगआउट टाइम है, हर यूजर के लिए आप आइडल लॉगआउट टाइम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये अपने आप लॉगआउट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मिनट और सेकंड में आप डाल देंगे तो लॉगआउट हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आप यूजर आईडी में आएंगे। आपको यूजर आईडी डिसाइड कर लेना है कि यूजर आईडी मुझे क्या देना है। सपोज कि मुझे देना है न्यू यूजर 6। यूजर आईडी मैंने डाल दिया। यहाँ पर ऑटो कंप्लीट अगर देना है, ऑटो कंप्लीट में जब हम लॉगिन करने जाते हैं और कुछ टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो जो टाइप करते हैं उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे आपको वहां पर नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाएगा, ताकि आप उसको बिना टाइप के भी फिर ऑप्शन से सिलेक्ट कर सके। आप इसको चेक थ्रू कर सकते हैं। फिर पासवर्ड में आएंगे, पासवर्ड को सुटेबल पासवर्ड जो याद करने लायक हो, पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी ताकि दूसरा आदमी न जान पाए वो पासवर्ड देना है हमको। जैसे हम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं, फिर सेम रिपीट पासवर्ड देना है हमको, वो भी डाल दिए। पासवर्ड को रिमेम्बर में रखना है कि नहीं रखना है उसके लिए है ये पासवर्ड। जैसे यूजर आईडी आप सिलेक्ट करेंगे लॉगिन के बाद, वो ऐसे ही अपने आप पासवर्ड भी आ जाएगा, उसके लिए ऑप्शन है। आप चेक थ्रू कर देंगे तो ये याद रखेगा। यूजर का कैटेगरी, ये कैटेगरी है, एडमिन का है, मैनेजर का है, ऑपरेटर का है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही एडमिन सिलेक्ट करेंगे तो एडमिन के लिए अलग प्रिविलेज है, मैनेजर के लिए अलग प्रिविलेज है और ऑपरेटर के लिए अलग है। ऑपरेटर का प्रायोरिटी कम होता है, एडमिन का हाईयर प्रायोरिटी होता है, मैनेजर का मिड का प्रायोरिटी होता है। तो जैसे ऑपरेटर बना रहे हैं, ऑपरेटर में सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे ही ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे कुछ प्रोसेस करेगा अपना वो। उसके बाद हमारा आता है यूजर नेम। जैसे ऑपरेटर आपने यूजर कैटेगरी सिलेक्ट किया, आपके सामने आप देखें राइट साइड में एक यूजर राइट्स एंड प्रिविलेजेस का एक बॉक्स है। उसमें बहुत सारे ट्री व्यू में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले आगे हम देख लेते हैं। यूजर नेम इन अकाउंट पर आते हैं हम लोग अभी। यूजर नेम अकाउंट में यदि इस यूजर को आप पार्टी हमारा जो अकाउंट होता है उससे अगर अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है। जैसे देखिए सेल्समैन जो हो गया उसके लिए, सपोज मुझे रमेश कुमार से इसको अटैच कर देना है तो रमेश कुमार के नाम से ये जो यूजर रमेश कुमार के नाम से वो अटैच हो गया।
आगे जो कुछ भी देना है हम लोग दे सकते हैं, जैसे अलाउ मॉडिफाइड डिलीट इनवॉइस फॉर लास्ट डेट, अगर 5 दिन तक का उसको मुझे राइट देना है कि वो 5 दिन पीछे तक का, आज से फ्रॉम इनवॉइस डेट से 5 दिन पीछे तक का, या फिर फ्रॉम करेंट डेट से 5 दिन पीछे तक का वो इनवॉइस को डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है। तो उसके लिए 5 डाल दिया हमने। अगर अलाउड टू व्यू ओनली दोज इनवॉइसेज व्हिच आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई डिलीट, देन इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्म आपका भर जाएगा। अब बारी है कि आप इसको राइट्स क्या देते हैं फॉर्म पर। एक फॉर्म है, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मेनूज होते हैं, तो ऑपरेटर्स को क्या क्या राइट्स देना है उसका ये सेटिंग आपको राइट साइड में दिख रहा है। अब जैसे ही हम लोग प्लस, बहुत सारे 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। प्लस वाले पर अगर पहला जो प्लस वाला एंट्री है पीएमएस एंट्री सेक्शन, रिपोर्ट एनालिसिस, रिपोर्ट एडिशनल और मैनेजमेंट रिपोर्ट एनालिसिस, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंट्री सेक्शन है वो, और फिर बाकी का 3 जो है वो रिपोर्ट सेक्शन का है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, जिसको F6, F7 और शिफ्ट F7 भी हम लोग बोलते हैं। तो सबका तरीका एक ही होता है, बस हम सपोज कि मुझे पीएमएस एंट्री सेक्शन में उसको परमिशन देना है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करेंगे, अब ये चेक बॉक्स देख रहे हैं, चेक बॉक्स अगर कर देंगे तो इसके अंदर जितने भी रूट्स, इस रूट्स के अंदर जितने भी रहेंगे वो सब डिजेबल्ड हो जाएगा। उसके लिए चेक बॉक्स अगर फॉल्स हो गया तो उसके अंदर जो भी है वो यूज नहीं कर पाएगा उसको। इसलिए क्या करना है, अगर जैसे अब इनवॉइस सेल पर हम गए, इनवॉइस पर गए, अब हर इनवॉइस में एंट्री होता है, मॉडिफाई होता है, डिलीट होता है, तो उसमें से किस किस चीज को उसको करवाना है। सपोज कि मुझे उससे एंट्री करवाना है, यूजर से केवल एंट्री करवाना है, तो मॉडिफाई और डिलीट को हम डिजेबल्ड कर देंगे, अनचेक कर देंगे। तो अब जब यूजर लॉगिन करेगा, उसका सेल एंट्री में केवल और केवल वो एंट्री ही कर पाएगा, मॉडिफाई और डिलीट का उसको अलाउ नहीं है वो। इसी तरह बहुत सारे मेनूज हैं, आप इस पर यूजर के हिसाब से, जो यूजर यूज करता है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। सपोज कि उसे सेल ऑर्डर नहीं करना है, कोटेशन नहीं करना है, सैंपल एंट्री नहीं करना है, तो ऊपर से ही हम लोग अनचेक कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब परचेज नहीं करना है, परचेज का हटा दिए। सेटलमेंट नहीं, सेटलमेंट करना है अगर उसे, तो इसको हटा देते हैं। और सपोज कि उसे ट्रांसफर आउट ही करना है, तो ट्रांसफर आउट का हमने इसको अलाउ कर दिया। मास्टर क्रिएशन नहीं कर पाएगा वो, अकाउंट्स में जाएगा, अकाउंट्स में सब कुछ करेगा, मनी रिसिप्ट का काम करेगा वो। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या उसे राइट्स देना है यूजर के हिसाब से। सर्विसेज नहीं कर पाएगा, इफ सर्विस नहीं है, रिपोर्ट्स देख पाएगा, यूटिलिटी में जा पाएगा, तो इस तरह से हम लोग उसको अलाउ कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये यूजर बन गया, और जब यूजर लॉगिन करने जाएगा उसके बाद देखेंगे कि इसका जो जो परमिशन दिया हुआ है वो वैलिड यूजर हो गया, एक्टिव यूजर हो गया। जैसे ही लॉगिन करेगा तो जो जो उसको प्रिविलेजेस मिले हैं, राइट्स मिले हैं, उसके हिसाब से वो पीएमएस में काम कर पाएगा। तो ये था आज का यूजर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, कैसे यूजर बनाते हैं उसके बारे में आज विषय था, जिसके बारे में आपको बताया गया है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।